Jai Gurudev, Jai Shri Krishna. I am in Atlanta today, again on the move. इसलिए ये नॉर्मल सेटअप नहीं है तो क्षमा करें तो बट आई डिड नॉट वांट टू मिस दिस, इसलिए मैंने अपना कंप्यूटर नहीं है साथ में, लेकिन आईपैड आईफोन पे लगा के हियर वी आर टुगेदर। 8वें अध्याय में है अक्षर ब्रह्म योग। आई डोंट नो इसका कैमरा किधर है, इसलिए मैं जनरल देख रहा हूँ। इफ़ यू थिंक आई एम डिस्ट्रैक्टेड, आई एम स्टिल ट्राइंग टू लोकेट माय ओन कैमरा। सो एनीवे, अक्षर ब्रह्म योग में 15 श्लोक हो गए थे। 16वें से होगा 16वां 17वां। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ऐसा उल्लेख आता है भागवत में, अनेक ग्रंथों में, पुराणों में। ब्रह्म यहाँ पर ब्रह्मा जी, स्तंभ मतलब ब्लेड ऑफ ग्रास, घास की एक पत्ता जो लगा होता है आंगन में, उधर है वो ब्रह्मा जी से लेकर के घास इधर पैरों के तले जो घास इधर बाजू हटना, वो तो अभी जिस पर खड़ा था वो घास से लेकर के ब्रह्मा जी तक कहते सब ऐसे ऐसे एक श्रेणी के हैं। कौन सी श्रेणी? अलग अलग उनकी ऊंचाई, एवोल्यूशन तो अलग है स्पिरिचुअल, लेकिन मटेरियली फिजिकल, क्योंकि उनकी फिजिकल बॉडी से ब्रह्मा जी का भी शरीर है और घास को भी वस्तु है। वस्तु की दृष्टि से अगर देखे, हरी घास हो, सूखी घास हो, बड़ा वृक्ष हो, पंछी हो, ग्रह नक्षत्र तारे हो, अथवा ब्रह्मा जी हो, शरीर हो, आ ब्रह्म भुवना लोका, उसमें एक श्रेणी, एक कॉमन थ्रेड में क्या नश्वर है, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा जी की भी आयु है 100 साल की उम्र है। 50 वर्ष अभी जो ब्रह्मा चल रहे हैं उनके 50 वर्ष भागवत पुराण में आता है। 51वां वर्ष चल रहा है उनका, इसमें गणना भी आती है कितना काल होता है। हमारे 100 साल होते तब उसका आधा दिन होता है, और 100 साल होते हैं हमारे तो उसकी रात होती है। ऐसे एक दिन मिलके एक दिन ऐसा होता है, ऐसे उसके 1000 साल होते हैं। और ऐसे कितने युगों तक उसकी आयु होती है। इन some ungodly big number, 7.32 billion years something, someone has calculated it उसका। तो ऐसे उसके आधा हो गया है, और अब ये रात्रि का उसके दूसरे सेकंड हाफ ऑफ हिज टाइम 51st ईयर का सेकंड हाफ ऑफ दैट फर्स्ट डे चल रहा है। एनीवे, इधर गीता में आ ब्रह्म भुवना लोका, भुवन मतलब रहने का ठिकान, राधा भुवन, राम भुवन, भू होना, भाव जैसे भूमि थे, और वन लाइक फॉरेस्ट, बस्ती। तो ब्रह्मा जी की बस्ती हो, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ जिधर अभी हमारी बस्ती है, जिधर भी हम, वहाँ से लेकर के ब्रह्मा जी की बस्ती मतलब ब्रह्मलोक, सत्यलोक। आ ब्रह्म भुवना लोका, लोका इज देयर प्लानिटरी सिस्टम। ये भूलोक है, भूमि लोक, कई बार हुआ है। उसके ऊपर जो भाव है, उसके ऊपर जो स्व है, स्वर्गलोक जिसके भूलोक, भावलोक, स्वर्गलोक, फिर महरलोक है, फिर जनलोक है, फिर तपलोक है, तपस्वियों का लोक है, सिद्धचारण जहाँ पर होते हैं, और फिर सत्यलोक, भू भुव स्वाहा महाजना तपहा और सत्य, 7। और फिर 7 नीचे वाले हैं, इन्फेरियर, सुपेरियर, इन्फेरियर ना। अगेन ये बात डिटेल में हुई है पहले। ऊपर मतलब ऊपर देखिए, उधर वाले नहीं। द एवोल्यूशन, समझ कितनी, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कितना है, समझ में कितना आता है। जैसे इसी ग्रह पर जो कीड़े मकोड़े हैं, रेंग रहे, वो उनको कितना समझते, कितना देख पाते हैं, कितना समझ पाते हैं। उनके साथ मनुष्य की तुलना करें
तो मनुष्य कितना देख पाता है, कितना समझ कितना पाता है। तो इसी ग्रह पे इतना फर्क है, तो अलग अलग ग्रहों पर विद्यालय। तो ऐसे साथ नीचे वाले भी, अतल वेतल सतल पाताल तलातल रसातल और महातल। तो इसमें मेन मुख्य कैसे डिवीजन कैसे, जितना जितना ब्रॉडर 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 देख सके, यूनिटी 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 देख सके, यूनिटी कॉन्शियसनेस, एकता जितनी देख सके, वननेस कनेक्टेड जितना देख सके, उतना उतनी हायर दृष्टि है। हायर फिजिकली हायर नहीं, ऊपर सीढ़ी चढ़े, और वो रावण ने बनाने का प्रयास किया था स्वर्ग तक सीढ़ी, और बना रहा था लंका में स्वर्ग सीढ़ी से। मेरे राज्य के सब किसी जब जाना चाहे जब स्वर्ग में जा सके, तो कैसे जाएंगे, सीढ़ी बना दे। वो कम बुद्धि का लक्षण है, ऐसे ऊपर वाला नहीं है स्वर्ग, उससे नहीं ऊपर चढ़ा जा सकता। बुद्धि विशाल कितनी है, दृष्टि विशाल कितनी हो, समझ कितनी ऊंची हो, ब्रॉड माइंडेड कितना हो। इतने अलग 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 में, डाइवर्सिटी में एक सूत्र क्या, कॉमनैलिटी क्या है, वो जितना स्पष्ट दिखाई दे, जितना ज़्यादा दिखाई दे, जितना कंसिस्टेंटली दिखाई दे, उतना उतना हायर होते जाए एवोल्यूशन। और जितना उसके उल्टा हो, लिमिटेड लिमिटेड नहीं, अलग 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 है, ये अपने नहीं है, वो और दूसरे है, कम कम कम, नैरो माइंडेड, डिवाइसिव डिवाइसिव डिवाइसिव, उतना उतना एंग्जाइटी बढ़े, मिजरी बढ़े, एगनी बढ़े, डर इनसिक्योरिटी बढ़े, मुसीबतें बढ़े। इसलिए फिर वो पाताल की ओर की यात्रा। जितनी जितनी एकता दिखाई दे, सब में एक, एक में सब, जो सबका है वो मेरा है, जो मेरा है वो सबका है, और हम और सब मिलके सब उसका है, तो फिर चिंता क्या है, डर क्या है। जितना आवश्यक है मिल रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी खाने नहीं मिला, पीने नहीं मिला, नंगा घूमना पड़ा, भूखे मर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। तो फिर कल क्यों होगा? इतना क्या इकट्ठा करना, इतने क्या जमा करना। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिनके हैं वो गए निराश। इसलिए जितना कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, आदि शंकराचार्य ने कहा, वो अपने 2 लंगोटी लेके चलना, शिष्यों को कहा बस सच्चा भाग्यवान वही है जो जितना जरूरी है उतना अपने पास रखे। वो अनिकेता 12वां अध्याय जब आएगा भक्ति योग, उसमें भक्त के लक्षण बताते हैं, उसमें प्रमुख लक्षण बताते हैं, और उसमें भी बहुत विशेष लक्षण बताते। उनमें से भगवान बताते मेरे भक्त अनिकेत था। वो रहने ठिकाने में बहुत ऑब्सेस्ड नहीं होता, अपना घर को इतना ऐसा बड़ा करे, फिर इधर दूसरा घर बनाए, फिर इसको ऐसा सजाए, फिर उसको वैसा सजाए। वो बुद्धि उधर नहीं लटके, ईट चूना लोहा लक्कड़ में फंसी हुई नहीं है। वो जो चिटकुली, वो चिपकली घूमते रहती है उधर, फिर अगले जन्म में उधर ही बन के उधर ही घूमेगा। और रहने का ठिकाने बस शरीर का रक्षण होता है, 4 दीवारें है, छत है ऊपर, बहुत हो गया। अनिकेता लक्ष्य कहते। तो नहीं तो फिर अगर फिजिकल समझते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, इतना ही समझते हैं, और अपनी वस्तुओं को अपना मानते हैं, और वस्तु ही अपनी मानते हैं, और सारा सत्य वस्तु में, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड इज द ओनली ट्रूथ दैट देयर इज, जो दिखाई दे उतना ही सच है, ऐसा अगर लगता है। दिखाई नहीं दे रहा मतलब कुछ नहीं है, ऐसा अगर लगता है तो एकदम बहुत ही लिमिटेड समझ है। तो फिर उल्टी यात्रा हो, जैसे घास एकदम डेड मैटर के करीब करीब, जिधर लगा दे उधर रहे, बेचारा घास लग गया उधर। कोई कुत्ता आके कुछ करके जाए, कोई पैर दे के नीचे रेंग दे, कुछ करे, कुछ नहीं, समझ भी नहीं है, तो फिर बौखलाते नहीं। घास कभी गुस्सा नहीं करता, गाली नहीं देता है, वो समझते ही नहीं है, जड़ बुद्धि हो गई ऐसे। और ब्रह्मा जी की तो एकदम विशाल बुद्धि, ओपन है, लेकिन फिर भी शरीर में है तो नश्वर है। ब्रह्म भुवना लोका पुनः आवर्तिनो अर्जुन, पुनः मतलब फिर से, आवर्तिनो मतलब सर्कल, फेरिस व्हील, घटी यंत्र, पुनः पुनः। 18वें अध्याय में मुक्त संन्यास में भगवान कहते हैं इधर जो भी हो, जस्ट व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। वो लहर ऊपर उठती है तो ऊपर वो फ्रीज होके उधर ही नहीं रह जाती,
ऐसी लहर नहीं जो ऊपर ही चढ़ रही, ऊपर ही चढ़ रही, ऊपर ही चढ़ रही है, वो कितनी बड़ी लहर होगी, जो ऊपर है नीचे गिर गई। ऐसी कोई लहर नहीं जो पानी में धंस गई तो उधर ही रह गई, अभी नीचे गई तो ऊपर भी आ गई। ऊपर नीचे चलते ही रहता है, जैसे वो किंग्स डोमिनियन में, सिक्स फ्लैग में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। घट यंत्र में कुएं से जो पानी निकालते हैं, पुराने ज़माने में बड़ी बावड़ी में वो मटके लगाते थे, चक्र को वो चक्का घुमाते थे तो अलग अलग पानी उससे निकलता था। उसके जैसे भर दिया, अब खुश होना चाहिए, भर गया, अभी आनंद, सब ठीक हो गया, काम अपना। अब खुश नहीं, उसी में लगे रहते, फिर से खाली हो जाएगी, बाल्टी खाली हो गई, फिर से उसको जाना पड़ेगा अंदर कुएं में, फिर से भर के आएगी, खुश, फिर से खाली हो गया, ना खुश। बस यही कुत्ते के सामने हड्डी रखे तो पूछ लिया, रीझे तो मुंह चाटे, खींचे तो पैर काटे। बस ऐसे ही जीवन की गति न हो। अगर ऐसा है, वस्तु में ही जीवन है, तो फिर से आते रहते हैं, क्योंकि वस्तु टिकती नहीं, हम मिटते नहीं। हम वास्तव में जो है, हम मिटते नहीं, मिट सकते नहीं। और अपने आप को जो मान लिया है वस्तु, और अपना जो है उनको मान लिया वस्तु, वो टिक सकते नहीं, कभी टिकते नहीं। और अपने वास्तविक स्वभाव की ओर जाने की यात्रा प्रयास कर रहे हैं। वी आर इटर्नल, वी आर परमानेंट, बट वी हैव आइडेंटिफाइड, अपनापन कर लिया विद द टेम्पररी, टेम्पोरल, टाइम बाउंड। अपने आप को पिंजरे में बांध दिया, ताला बार लगा दिया, फेंक दिया चाबी, और अभी जीवन भर प्रयास, इससे छूटे कैसे, इससे छूटे कैसे, इससे छूटे कैसे। बाहर निकले तो फिर से अंदर जाके फिर से ताला लगा दिया, चाबी फेंक दिया, छूटे कैसे, छूटे कैसे, छूटे कैसे। ऐसे अगर ऐसा ही है, शरीर बुद्धि ही है, शरीर से ऊपर उठता नहीं है मन, इच्छा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता और समझता भी नहीं है, तो फिर से आना पड़ेगा। आते रहेंगे जब तक अपने आध्यात्मिक स्वभाव की पहचान नहीं होगी। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, लेकिन माम उपेत्य तु कौन्तेय, माम मतलब मेरे को, उप इति मेरे से जो मिल जाता है, इससे छूट जो जाता है, कौन्तेय अर्जुन का नाम, कुंती पुत्र, पुनः जन्म न विद्यते, विद्यते में दिखाई नहीं देता, मैं नहीं, भगवान कह रहे मैंने, आई कैन सी that no one who has united with me has ever gone back or has had to go back। एक बार जो मेरे से मिल गया हो, एक अभी मैं देख नहीं पाता, न विद्यते मतलब देख पाना, दिखाई देना, जो उसको जो फिर से जाना पड़ा, अथवा जिसकी फिर से जाने की इच्छा होती है, एक बार जो मेरे से मिल जाता है। जैसे स्वप्न में कितना भी धनी हो जाए, कितनी भी खीर पकौड़े खाने मिल जाए, कितने भी जिस बादशाह सिंहासन पे बैठे हैं, चमर डुला रहे हैं, डोली में बिठा रहे हैं, वो गणिकम्मा जय हो नाम कर रहे हैं, बहुत आलीशान सब है, महल है, सपने में अपने आप को बादशाह देख लिया। और फिर जो सपने से जाग गया और पक्का पता चल गया कि नहीं ये सपना था, सच्ची बात नहीं, सपना ही था, ऑफ कोर्स सपना था, अभी मैं जाग गया, अभी समझ रहा हूँ मैं कौन हूँ, तो फिर से नहीं चाहता, नहीं यार कैसा भी करके ये मिट जाए, अभी वास्तविक जो है, सत्य जो है, मैं उठ जाग गया हूँ, वह सच्चाई क्या है देख रहा हूँ, कि कैसा भी करके चला जाए और मैं फिर से सपने में भुला दूँ अपने आप को। ऐसा कोई नहीं चाहता, कोई करता नहीं, कर सकता भी नहीं, फिर से जा करके उसी सपने में जाके, और किसी की इच्छा भी नहीं होती। झूठा जो पक्का पता चल गया झूठा है, 100% झूठा है, उसी में रत हो जाए, उसी में भूल जाए, ये सब सच्चाई को भूल जाए, ऐसा नहीं होता किसी का। और अगर दुखी सपना होगा, भीख मांग रहे थे, कोई टुकड़ा नहीं फेंक रहा था, लोग थूक रहे थे, चले जा रहे थे, कुत्ता आके भौंक के काट के जा रहा था, कीड़े मकोड़े काट रहे थे, और फिर जाग जाए, फिर तो इच्छा होगी ही नहीं कि नहीं 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 नहीं, वो फिर से उधर सपने वैसा बन जाते। ऐसे ही जो जाग जाए, जागृत हो जाए, वो भगवान से मिल गया। स्वप्न पात्र, सपना में चल रहा था, अपने आप को ये मान रहा था, और जब जाग जाए तो वो स्वप्न पात्र नहीं रहा, अभी न बादशाह रहा, न भीख मंगा रहा, और स्वप्न दृष्टा हो गया, ओनर ऑफ द ड्रीम, द ड्रीमर हरसेल्फ शी बिकेम।
full and complete total owner of that. Everything that was in the dream, anything that was possible in the dream, जो भी संभव हो सकता था सपने में, वो सब की वो रानी बन गई, ओनर बन गई। अब सपने में नहीं खेलना है उसको, वास्तविक सत्य के साथ, सत्य की जो पहचान हो जाए, सत्य से मुलाकात हो जाए, सत्य का दर्शन हो जाए, तो सत्य का सौंदर्य, सत्य शिव है, कल्याणकारी है। शिव अर्थात कल्याणकारी, परम कल्याणकारी वो शिव, सदा शिव कहते हैं उसको, ऑलवेज बेनिफिशियल। सत्य शिव है और शिव ही सुंदर है। गुडनेस अलोन इज ब्यूटिफुल, ट्रूथ अलोन इज गुड, एंड गुड अलोन इज प्रिटी। जैसा कहते हैं अंग्रेजी में, हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज। इस सुंदर मोहड़ा लेके कोई विशेष फायदा नहीं है। सुंदर कार्य जो करे वो सच्चा सुंदर। सुंदर शरीर के सौंदर्य कितना दिन टिकेगा। हाड बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे। जीवन का मतलब है अपने पास जो है अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर जो वो देने के लिए है। जिसको दे रहे वो अपन ही है, जिसके पास नहीं है। इधर वाला मैं हूँ जिसके पास है, उधर वाला भी मैं हूँ जिसके पास नहीं है। The haves and the have-nots are both me। तो जो इधर वाला मैं हूँ जिसके पास है, वो अगर जाग जाए, देख ले कि उधर वाला जिसके पास नहीं है वो भी मैं ही हूँ, तो समता में से ले यार बांट लेते हैं। मेरे को इतने की ज़रूरत नहीं है, दोनों मिलकर दे देते हैं। क्या बांटते हैं? जो भी जिसकी आवश्यकता हो, धन दौलत मान सम्मान, सबसे बड़ी कीमत, सबसे बड़ी चीज़ बांटना, प्रेम। पैसा नहीं देना पड़ता प्रेम के लिए, पैसा दे करके प्रेम नहीं किया जा सकता। पैसा और प्रेम का संबंध नहीं है। और प्रेम अनलिमिटेड है, सप्लाई अपने पास, एकदम आसान है देना। बस उसको अपने जैसा मान ले, उसमें अपने आप को देख ले। छठे अध्याय में ध्यान योग, आत्म संयम योग में, आत्म उपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सबसे बड़ा योगी वो है। पहले तो कोई तस्माद योगी भवार्जुन, योगी बनना, वो कर्मी नहीं बनना, कर्म कांड में ज़्यादा मत फंसना, पूजा ये वो सब ठीक है, लेकिन तेरे लिए बेस्ट बात नहीं है। ज्ञानी भी मत बनना। ज्ञान क्या चाटेगा, धुआ कर क्या करेगा, इधर ले जाएगा। ज्ञान का फायदा अगर नहीं है तो न कर्मी बन, न ज्ञानी बन, कुछ न तपस्वी बन, तो योगी बन। और फिर उसमें क्या, बड़े में बड़ा योगी वो है आत्म उपमेन सर्वत्र, अपने आप को जो सब और देख सके, अपने जैसा। जो जिसका दुख है वो अपना दुख माने, जो अपना सुख है दूसरे का सुख माने, दूसरे के अश्रु में उसके अश्रु बहे, दूसरे के आनंद में उसकी नाच उल्लास कूद पड़े। सुखम वा यदि वा दुखम, सुख में दुख में दूसरों के, अपने आप को जो देख पाए। द इंग्लिश वर्ड इज एम्पैथी, नॉट सिंपैथी। सिंपैथी में डिस्टेंस है कि अरे रे रे बेचारा गिर गया, लग गया, दुख रहा होगा, ठीक तो हो आप, सॉरी लेट मी हेल्प यू, ये मरम पट्टी करा दे, डू यू वांट ए ग्लास ऑफ वाटर। ये सिंपैथी है। अभी अपने को हर्ट नहीं हो रहा है, इतना पता चल रहा है, उसको शायद हर्ट हो रहा होगा। एम्पैथी इज कि ओह माय गॉड, अपने को हर्ट की अनुभव हो रहा है, भावना हो रही। वो एम्पैथी की बात कहते हैं भगवान। योगी एम्पैथेटिक होता है, इंडिफरेंट नहीं होती योगिनी, पत्थर दिल नहीं होती, पिघली हुई मोम से ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि अपने आप को सब और देख पाते हैं। तो माम उपेत्य तु कौन्तेय, जो मेरे को मिल जाता है अर्जुन, वो मेरी आंखों से देख पाता है और मेरे जैसा बन जाता है। 14वें अध्याय में दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, दूसरे श्लोक में, मदभावा मानसा जाता, तो मेरे जैसा हो जाएगा। मदभावा, ये मदभावा मानसा जाता 10वें अध्याय में है, विभूति योग में। ये शाम लोग हम इमाम प्रसाद 14वें अध्याय में भी आता है।
मेरे जैसा बन जाएगा, तो करके जो मेरा वो तेरा, मतलब भगवान की जो दृष्टि है वैसे हमारी दृष्टि हो जाएगी। इसका मतलब माम उपेत्य तो कौन, फिर से आना जाना नहीं, फिर लिमिटेड नहीं, जो अनलिमिटेड हो गया। कागज के टुकड़े में से मैं आकाश को देख रहा था, वो कागज की पुंगड़ी बना गया, ये तारा दिख रहा है, वो तारा दिख रहा है, इतना दिख रहा है, और जो कागज को फाड़ के फेंक दिया पूरा आसमान दिखाई देने लग गया, सब का सब अचानक। अभी एक तारा दिख रहा था, इतनी दृष्टि थी, इतनी नजरिया था, उसको फेंक दिया हाथ से, अनलिमिटेड हो गया। आई कैन सी व्हेरेवर आई वांट, वेरेवर, जिधर गर्दन झुका उधर। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। कैसे गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली, इधर नहीं गया, इधर ही बैठा है, वो ही है, मैं हूं ही नहीं। तो माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, then there is no question of coming, appearing again. अन्यथा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम। जैसे आत्मशतकम में शंकराचार्य जी ने जैसे कहा था, तो ये अंग्रेजी में अगर पढ़ूँ मैं तो every creature in the universe is subject to rebirth, Arjun, except the one who is united with me. This was the translation from Eknatheswaran's Gita. Every creature in the universe is subject to rebirth, except the one who is united with me. That one alone, the one who is united with me. But the विडंबना ऐसी है, अब चैलेंज ये है, इंटरेस्टिंग बात, आयरनी ऐसे, द बिगेस्ट आयरनी, वी आर ऑलरेडी यूनाइटेड। वो यूनाइटेड कैसा नहीं है, यूनाइटेड नहीं होते तो फिर शमशान यात्रा होती थी। यूनाइटेड ही है, वही है, खाली नजरिया में संबंधी, उधर ध्यान नहीं है ना। जो एक की ओर ध्यान दे वो समता में स्थित हो पाए, और जो एक से ज़्यादा में बढ़ जाए उसमें विषमता आ जाए, पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, कंपैरिजन हो जाए। एक ही हो तो कंपेयर किसके साथ करे, कैसे करे। एक से थोड़ा भी दूसरा हो जाए तो फिर तुरंत कंपैरिजन हो जाए, अच्छा ये बड़ा है, ये छोटा है, ये गोरा है, ये काला है, ये अच्छा है, ये मोटा है, छोटा है, जो भी है, जैसे ये वो स्मार्टर। तो जितनी एक दृष्टि हो जाए उतनी समता में अनायास। तो अगर समता नहीं बनती, बड़ा कठिन है समता में कैसे, तो इसके लिए फिर अभ्यास करें कि पुश योरसेल्फ, अपनी बुद्धि को थोड़ी तकलीफ दे कि कॉमन क्या है इनमें, जो भी मैं देख रहा हूँ, जो सामने आ जाए, पत्थर आ जाए, वृक्ष आ जाए, पंछी आ जाए, तो आदमी औरत, जो भी स्त्री पुरुष, कॉमन क्या है, बार बार इनमें कॉमन क्या है। Finding, hunting, looking, searching for the common. What is that one that seems to be the same in them all? फिर से मन इधर उधर बिखर जाए, ये ऐसा है, वो वैसा, अच्छा वो सब ठीक है, इसलिए ये तो गुलाब है, ये मोगरा है, सफ़ेद है, ये तो लाल है, इसका सुगंध ऐसी है, उसकी सुगंध वैसी है, इनमें कॉमन क्या है। फिर से लाए अपने आप को, ये अलग प्रैक्टिकल साधना की बात है। फिर से एक दूसरे को खोज करे, पूछे, अच्छा वो सैर करने जाते हैं, दोपहर को शाम को घूमने जाते हैं, तो एक दूसरे को पूछें, अच्छा व्हाट डू यू सी कॉमन इन दिस, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तेरे में और मेरे में क्या कॉमन है, अपने में और अपने बच्चों में क्या कॉमन है, अपने पड़ोसियों में क्या कॉमन है। अच्छा ग्रोसरी स्टोर में कोई स्ट्रेंजर मिले, उसमें और अपने में, अच्छा उसमें और वो बाहर वालों में क्या कॉमन है। एक गाड़ी, मोटर गाड़ी जो चला रहा है ग्रोसरी स्टोर जाने के लिए, उस गाड़ी में और मेरे में क्या कॉमन है, ड्राइवर में क्या कॉमन है। बार बार प्रैक्टिस करें, कॉमन क्या है, क्योंकि वो कनेक्ट करेगा, इंक्लूड करेगा, यूनिटी की ओर ले जाएगा, वननेस की ओर ले जाएगा। अभी नज़र डिफ़ॉल्ट सेटिंग अनकॉमन क्या है, अलग क्या है, डिफरेंट क्या है, उधर जाता है, वो डिवाइड करेगा, डिसकनेक्ट करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। यू हैव टू रिट्रैक्ट।
सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ, जितना जितना कॉमन की ओर है उतना उतना एक की ओर है। तो इधर कहा एक्सेप्ट वन हु इज यूनाइटेड विद मी, यू टेल मी माय लॉर्ड हु इज नॉट यूनाइटेड विद यू, हाउ कैन एनीथिंग बी। वो कौन सी लहर समुद्र से यूनाइटेड नहीं है? लहर ही है, कैसी है फिर? लहर ही नहीं है, समुद्र से यूनाइटेड नहीं है तो उसका अस्तित्व ही नहीं है, होना संभव ही नहीं है, यूनाइटेड नहीं है तो। ऐसे आकाश कह देगी जो घर मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो मुक्त है। कौन से घर में जगह नहीं, ऐसे स्पेस नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। पहले स्पेस थी ना, बाद में घर बन सका। पहले स्पेस नहीं थी तो जगह, फिर घर कैसे बन सकता था? और घर बनाया तो स्पेस को हटा नहीं दिया। स्पेस सूक्ष्म है, जगह जो है, आकाश जो है, तत्व जो है वो सूक्ष्म, उसमें से घुस के दीवार में से घुसा हुआ। इसको घर को ऐसे उठा के घुमाए तो भी स्पेस उधर की उधर है। पहले स्पेस है, स्पेस में घर है और घर में स्पेस है। स्पेस को कुछ नहीं हुआ, किधर वो यूनाइटेड है। ये मकान जो है लोहा लकड़ चुना खोपड़ वाला, इस स्पेस से जुड़ा हुआ है, स्पेस से छूट नहीं सकता। ऐसे जीवात्मा परमात्मा से अलग नहीं हो सकती। तो लेकिन ये ध्यान में आने का प्रश्न है। जिसके ध्यान में आ जाए वो कह के, ओह माय गॉड, ऑल दिस टाइम, ऑल अलोंग आई हैव बीन यूनाइटेड, so much so that I actually don't even exist. There's no such thing as me. God alone exists. I limited that God. इन्हें मैंने कागज के गोल बनाया और वो इतना आकाश था, मैंने उसको लिमिटेड करा दिया, कह दिया इतना ही है बस। 3 ही तारे हैं आकाश में, एक बड़ा, एक छोटा, एक मीडियम साइज का, बस इतना ही है। वो 3 तारे तो है तेरे को जो दिख, उसके पहले और पूरा था, हजारों थे। अभी 3 दिख रहे, अभी बाकी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन और सब है। और वो जब हटा देगा उसके बाद भी सब रहेगा। ऐसा कभी नहीं था 3 ही थे, एक ही सब। ऐसे दृष्टि से, जिस किसी दृष्टि से समझ में आता हो, यूनाइटेड ही है। माम इसलिए उपेत्य कहा, भगवान ने प्राप्त नहीं कहा। इधर भगवान ये नहीं कहा जो मेरे को मिल जाता है, उस मतलब अभी बिछड़ा हुआ है। उप इति, सब, एज इफ। वाई? बिकॉज ऑलरेडी इज। जब अपने इधर स्क्रू इधर थोड़ा ठीक हो जाए, अभी इधर है, थोड़ा उसको आधा टर्न करके, अरे अभी दिखाई दे रहा। वो करते हैं माइक्रोस्कोप, नहीं तो कैमरा को जूम करते बराबर, उसको फाइन ट्यून करते टेलीस्कोप को, नहीं तो चश्मे का थोड़ा सा वो कहते हैं ये रीड करना, ABCD दिख रहा, पढ़ते जाना, थोड़ा इधर उधर करके अभी परफेक्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा जब थोड़ा इधर परफेक्ट दिखाई देने लग जाए, आधा स्क्रू ढीला का टाइट करके, तो पता चलेगा अरे 2 दिखते थे पहले, अभी चश्मा पहने तो 1 दिखता है। इतने अलग अलग दिखते थे। ऐसा जब ये चश्मा अंदर का ठीक हो जाएगा तो ये सब इतने हजारों लाखों दिखाई दे रहे हैं। सीधा एक दिखाई देगा सामने से, कॉमन थ्रेड। फिर क्या पुनर्जन्म? मरना ही नहीं है तो जन्म कैसा फिर से? So that was that, and then I know we're coming up on our time. Next time we'll pick up the next shlok, Satarva. Those who understand the cosmic laws know that the day of Brahma ends after 1,000 yugas, and the night of Brahma ends after 1,000 yugas. मैंने गलती से 1000 वर्ष कहे, 1000 युग जब होते हैं तो इसका गणित करना, गणित किया है, गणित नंबर है अभी में याद नहीं है, लेकिन चतुर्युगी होती है वो चौकड़ी, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है। सत्य युग सबसे बड़ा, फिर त्रेता युग उससे आधा, द्वापर युग उससे आधा, मतलब 1/4 सत्य से, और कलयुग उससे भी जल्दी डेग्रेडेशन है। सत्य युग एकदम प्रिजर्व्ड है, लंबे समय तक वैसा रहता है। जैसे आचार में सब वो नमक वगैरह डाल के रख देते तो कितने सालों तक ऐसा ही रहता है। अतः तो जैम जेली में शक्कर डालते वैसा का वैसा रहता है इंग्रेडिएंट। लेकिन एक बार ख़राब होने लग जाए तो, एक बार उसको कुछ वो मोल्ड लग जाए तो फिर जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फिर वो त्रेता युग, धोबी ने कह दिया पता नहीं, राम जी ने लेके आया सीता को वापस,
वो तो दूसरे आदमी के घर में रहती 6 महीना, वो राम होगा लेकिन मेरे घर नहीं तो रह सकती। धोबिन को कह दिया, थोड़ी सी मोड़ लग गई, बुरसी लग गई उसको, तो धड़ 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 काम होने लगे। फिर मोल्ड ग्रो होने को क्या समय लगता है? द्वापर युग आ गया। द्वापर में तो बहुत ही हो गया। धृतराष्ट्र ने कह दिया माँ मखा पांडवाश्चय, वो भगवद गीता का पहला श्लोक। वो मेरे वाले और वो छोटे वाले के क्या कर रहे जरा बताना था। फिर तो और एकदम और फास्ट हो गया। फिर अभी कलयुग तो नाम ही इसका है, पूरा का पूरा मेरा तेरा, अपनी बाउंड्री है, अपना बैंक बैलेंस है, अपना लिमिटेड है, अपने बच्चे हैं, अपना, दूसरे का जले कट जाए मेरा अपना रहे, बस कैसे भी करके। कंपटीशन है, लाइन लग जाती है, लिमिटेड सप्लाई है, थैंक्सगिविंग का सेल है, जितने पहले आएंगे उतनों को मिलेगा, तो एक दूसरे को धक्के दे के चले जाते हैं और हो गया। तो फटाफट डेग्रेडेशन की ओर जाता है। तो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग मिलके एक चतुर्युग होती है, चौकड़ी। ऐसे 1000 जग होते हैं। ये कलयुग की 72,000 साल का कहा है। कलयुग की उम्र कहते 72,000, तो डरे नहीं अभी मरने को। तो युग प्रलय वाले अभी नहीं आएगा। भगवान कृष्ण जब निकले तब कलयुग अवतीर्ण हुआ, तब तक उसकी हिम्मत नहीं थी, आ नहीं सकता था। भागवत में कथा आती है, परीक्षित राजा अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जिसको मार दिया 7 लोगों ने मिलकर युद्ध में। और फिर अर्जुन का पुत्र जो बचा था, एक अकेला पांडव बचा, बाकी सब चल गए, परीक्षित। उसके राज्य में फिर थोड़ी थोड़ी हिम्मत होने लगी कलयुग के आने की। जब तक वो था तब तक नहीं आ सकता था कलयुग। कथा अगर सुनी होगी तो अच्छा है, नहीं सुनी होगी तो संक्षिप्त में कह के और एंड ऑन दिस नोट। अब इसको कैसे कलयुग को, इसको आओ कैसे में, द्वापर युग तो खत्म तो हो गया, भगवान चले गए ऊपर। ऊपर मतलब अपनी लीला खत्म कर दी। अभी ज़्यादा देर तक मैं इंटरवल ब्रेक नहीं ले सकता, ब्रह्मा जी डांटेंगे, ब्रेक चल रहा है, कब तेरा काम शुरू कर कलयुग। तो कहते अच्छा, अभी एक परीक्षित के मन में कैसे, राजा के मन में फ्रॉड आ जाए, जब जो अधिपति वो अगर करप्ट हो जाए, पाओ ऊपर वाला मेन आदमी अगर बिगड़ जाए तो जल्दी जल्दी बिगड़ जाती फिर प्रजा। यथा राजा तथा प्रजा कहते हैं। घर का आदमी ही बदमाश होते फिर वो बच्चे भी जल्दी जल्दी बदमाशी सीख लेते हैं, कैसा पटाना है, कैसा उल्लू बनाना है सब। घर का आदमी अगर ठीक हो, डांट पट करके बराबर मॉरल्स प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ द हाउस होल्ड, हेड है तो हेड बराबर ठिकाने रहे, तो फिर बच्चों को भी वैसे मॉरल कोड्स आते हैं। तो उसने देखा अच्छी ये सोने का मुकुट लेके घूम रहा है परीक्षित, तो सोने में होता है, सोने में कली बैठता है, तो उसके मुकुट में जाके बैठ गया। उधर से फिर आसान हो गया उसकी खोपड़ी में जाना उसको। परीक्षित राजा एक क्षण के लिए भूल कर गया, बहुत ही सात्विक धार्मिक थे, एक क्षण के लिए गुस्सा हो गया एक साधु संत पर, पानी नहीं दे रहे थे, थके शिकार से थक गए थे, पानी मांगने नहीं दे रहे, वो ध्यान में थे, उसको लगा नाटक कर रहा है, इसलिए मरा हुआ सांप उसके गले के डाल दिया, अपमान कर दिया उसका। कलयुग का काल। और उधर से फिर भ्रंश होना शुरू हुआ। उसके आगे भी कथा है, उसको फिर शाप मिला, 7 दिन में मर जाएगा। उस साधु के बच्चे ने, ब्राह्मण ने शाप दे दिया, श्रृंगी ऋषि। अब 7 दिन में मरे तो फिर क्या करे? जिसको पता चले 7 दिन में मरेगा, वो क्या, उसने क्या करना चाहिए? ये प्रश्न पूछा, किसी को पता नहीं उत्तर। मतलब इसका उत्तर एक ही दे सकता है। अभी लकीली शुक्र मुनि आ रहे हैं कल के सुबह का गंगा तट पर, उनसे जाके पूछते हैं। उनसे पूछा, फिर जो उन्होंने उत्तर दिया वो भागवत पुराण 18,000 की कथा 7 दिन चला। 7 दिन के पश्चात सचमुच में परीक्षित को तक्षक नाग ने आकर के काटा, लेकिन वो मस्त हो गया था, फर्स्ट क्लास हो गया था। शुक्र मुनि ने कह दिया कृष्ण कथा, साध संगत, साधु संगों के साथ कृष्ण कथा कर, एक ही इलाज है 7 दिन में जो मरने वाला हो उसको मुक्ति अगर इच्छा होगी तो, और कोई इलाज नहीं है। शुक्र मुनि से बड़ा ज्ञानी नहीं हुआ, आज तक नहीं कोई मानता। उन्होंने कहा तो फिर मैं कहाँ से सीखूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कौन बताएगा? बोले चल ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। तो फिर भागवत चली थी। तो ऐसे जब 1000 युग हो जाए
तब ब्रह्मा का एक दिन होता है और फिर से 1000 हो जाते, एक रात होती है, मतलब 2000 चतुर्युगी मिल के उसका 1 फुल डे होता है। ऐसी उसकी 100 साल की उम्र होती है, ऐसे उसके 50 साल हुए, ऐसा उसका 91 दिन की रात चल रही है। अभी जो सत्यनारायण की कथा कहते उसके सामने मनवंतरे, ये वो जो कहते हैं वाराह कल्पे मनवंतरे, और मंत्रों में कहती है अभी ये चल रहा है, कौन सा मुहूर्त है, कौन सी नदी है। तो लेट्स एंड हियर, वी विल पिक अप नेक्स्ट टाइम एट नंबर 17। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, एंड हैप्पी आषाढ़ी एकादशी टू यू टुमारो। इसको याद रखना, कल का दिन बड़े महत्वपूर्ण है। कल का मतलब अभी भारत में शुरू हो गया, अभी से भगवान का नाम हो गया, उससे सबसे बड़ा मुहूर्त हो गया। कोई दूसरे मुहूर्त की याद देखने की जरूरत नहीं। कृष्ण का नाम कान पे आ गया, अपने आप अनायास आ गया। बहुत मैं अपने मुख से नहीं कह सकता, सौभाग्य की सराहना नहीं कर सकता हम सबके। मेरे पास इतनी वोकैबुलरी ही नहीं, इतनी बुद्धिमत्ता प्रज्ञा नहीं है, कल्पना शक्ति नहीं है कि मैं वर्णन कर सकूं आपके सौभाग्य की, मेरे सौभाग्य की। भगवान ने चुन लिया, उसका नाम, उसकी गीता हमारे कानों पर आया, बहुत ही ज़्यादा। आपको धन्यवाद है, प्रणाम है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।